पिछले एपिसोड में हमने जाना चित्रगुप्त, हर कर्म के अमर लेखक। पर आज प्रश्न और भी गहरा है। हजारों वर्ष पहले जब न घड़ी थी न कोई कैलेंडर, तो मनुष्य ने समय को कैसे जाना? काल की गति को किसने नापा? उत्तर धरती पर नहीं, आकाश में है। 7 ज्योतियां जो युगों से चलती आई हैं, जो दिशा भी हैं और समय भी। वे तारे नहीं, युगों के साक्षी हैं। वे हैं सप्तऋषि। ब्रह्मा की जो संतति वाली जो परंपरा है, शत्रुपा भी हैं, नारद भी हैं और भी लोग हैं। नारद के बाद जो है सप्तऋषि की कल्पना भी आई और हर युग में हर कल्प में जो है 7 ऋषियों की परंपरा है। वे 7 हैं। ये नाम है जो युगों युगों से आकाश में अंकित है। मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलह, कृतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ। ये केवल तारे नहीं, ये वे 7 महर्षि हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना, जिन्होंने आकाश की भाषा को पढ़ा, जिन्होंने समय को बिना किसी यंत्र के मापा। विष्णु पुराण 2.12.37 मरीचिरत्र्यं गिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतुः वशिष्ठश्च महातेजाः सप्तऋषयः प्रकीर्तिताः। अर्थ, मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठ, ये 7 ऋषि कहे गए। ब्रह्मा के मानस पुत्र, सृष्टि के प्रथम ज्ञानी और काल के पहले वैज्ञानिक। देखिए, जब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि की रचना की इच्छा जागृत हुई, तो उस सृष्टि रचना के क्रम में उन्होंने ऋषियों को, महर्षियों को, योगियों को, देवताओं को, राक्षसों को, गंधर्व को, किन्नर आदि को उत्पन्न किया। तो उसी क्रम में सर्वप्रथम उन्होंने ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के वैसे मुख्य रूप से 10 ऋषि परंपरा प्राप्त होती है। जो ये सप्त ऋषि हैं, 10 ऋषियों के अंतर्गत एक 7 ऋषियों का एक विशिष्ट समूह है जो सप्त ऋषि कहलाता है। ऋषि वस्तुतः मंत्र के दृष्टा होते हैं, अर्थात उन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया हुआ होता है। जो हमारी शब्द राशि है, उस शब्द राशि को वो अपने योग बल के माध्यम से, तपोबल के माध्यम से उसका वो साक्षात्कार करते हैं। तो ये जो सप्त ऋषि हैं, जो 7 ऋषियों का समूह है, ये 7 ऋषि भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं। इनको ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहते हैं। जैसे नारद ऋषि को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहते हैं और वो ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए हैं,
तो उसी तरह से ये जो 7 ऋषि हैं जो कहीं न कहीं से ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं और वो एक प्रकार से बुद्धिमत्ता को, अपनी विवेकशीलता को, अपने ऊर्जस्विता को वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो 7 ऋषि हैं, इन 7 ऋषियों का एक सबसे बड़ा योगदान ज्योतिष शास्त्र को लेकर के यह है कि इन 7 ऋषियों का जो ज्योतिष शास्त्र में 18 प्रवर्तक बताए गए हैं, तो उन 18 प्रवर्तकों में इन 7 ऋषियों की भी गणना होती है। जो हमारे 7 ऋषि हैं, ये 7 ऋषि ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। जो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, उस ध्रुव तारा की वो परिक्रमा करते रहते हैं। और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार से एक आचार्य एक नर्तकी को निर्देश देता है कि तुमको इस प्रकार की भाव भंगिमाओं के साथ नृत्य आदि करना है, तो ठीक वैसे ही ये जो हमारे 7 ऋषि हैं, मरीचि, क्रतु, वशिष्ठ आदि, तो ये 7 ऋषि भी ध्रुव तारा एक आचार्य की उपाधि उसको दी गई है। और ये 7 ऋषि नायिकाओं के जैसा उस ध्रुव तारा का भ्रमण करते रहते हैं। और आचार्य वराह मिहिर ने ऐसा बताया हुआ है कि एक नक्षत्र का भ्रमण काल इनका 100 वर्षों का होता है। इनका नक्षत्र सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसी परिक्रमा से युगों तक मनुष्य ने जाना रात का समय क्या है, ऋतु कौन सी है, दिशा कौन सी है। सप्तऋषि नक्षत्र को एंशिएंट इंडिया में काल घड़ी की तरह यूज किया जाता था। इसकी ध्रुव तारे के सापेक्ष स्थिति से रात का एग्जैक्ट समय निकाला जाता था। ये एक लिविंग क्लॉक था बिना किसी ज्ञान के। ध्रुव तारा पोलारिस जो आकाश का केंद्र है वो नहीं हिलता, लेकिन सप्तऋषि उसके चारों ओर घूमते हैं एक अटल विश्वसनीय गति के साथ। प्राचीन भारत में नाविक, किसान, ऋषि सभी इस नक्षत्र को देखकर जानते थे कि अभी रात का कौन सा प्रहर है, कौन सी ऋतु आने वाली है, कब बोनी करनी है, कब उत्सव मनाना है। अथर्ववेद नक्षत्र सूक्त 19.7.1 ये नक्षत्राणि दिव्यन्ति सुमना अप्रयुच्छन्तः सप्तर्षयस्तारका यज्ञाः कालदर्शका। अर्थ, जो नक्षत्र आकाश में प्रकाशित हैं, सुमनस्क और अप्रमत्त, वे सप्तऋषि तारे यज्ञीय और काल दर्शाने वाले हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं था। हजारों वर्ष पहले ये विज्ञान था, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। बिना टेलीस्कोप के, बिना कैलकुलेटर के, केवल आंख, केवल ध्यान और केवल ज्ञान से जिसे दिखा जाता था। मरीच नाम का अर्थ है प्रकाश की किरण। ब्रह्मा के पहले मानस पुत्र और काल के पहले व्याख्याकार। मरीच ने प्रकाश और समय का संबंध जाना था कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तब वह अतीत का दूत होता है। ऋग्वेद 1:150 आतु न इंद्र क्षुमंतम चित्रम ग्राभम संगृभाण मरीचयः सूर्यस्य कालदूताः सन्ति नित्यशः। अर्थ, हे इंद्र, हमारे लिए विविध धन ग्रहण करो। सूर्य की किरणें नित्य काल के दूत हैं। आधुनिक विज्ञान यही कहता है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम 8 मिनट पुराना सूर्य देखते हैं। जब हम किसी दूर के तारे को देखते हैं तो हम हजारों साल पुराना प्रकाश देखते हैं। तारे जो है पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित है और उनकी इतनी दूरी के कारण जब हम नग्न आंखों से उनको देखते हैं तब हमें हमेशा स्थिर दिखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड में बहुत तेजी से वो है गति कर रहे हैं। तो इसी कारण जो उनका जो पैटर्न है, हमको जब भी हम देखते हैं तो हमारे पूर्वज भी जब उनको तारों को देखते थे तो उसी को देखकर दिशा का ज्ञान करते थे, क्योंकि वो दूरी इतनी है कि हमको लाखों वर्षों तक एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं। हम वास्तव में अतीत में देख रहे होते हैं। मरीच ने इसी सत्य को अपने नाम में समाहित कर लिया था। लाइट ट्रेवल टाइम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जो स्टारलाइट हम देखते हैं वह पास्ट का है। ऑब्जर्विंग द स्काई इज लिटरली लुकिंग बैक इन टाइम। यह वैदिक ऋषियों की इंट्यूशन अद्भुत है। अत्रि का अर्थ है जो 3 गुणों से परे है। वे सप्त ऋषियों में सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन वाले थे। उन्होंने सोलर और लूनर इक्लिप्सेस का अध्ययन किया। उनके ग्रंथ अत्रि संहिता में नक्षत्रों की गति का विस्तृत वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण 13.9 अत्रिर्हवा इमाः
प्रजाः पुरा तमसी प्राविशंस एतम ज्योतिर्मयम लोकम अभिव्यासरथ। अर्थ, अत्रि ने इन प्रजाओं को अंधकार में प्रविष्ट होते देखा। उन्होंने इस ज्योतिर्मय लोक को प्रकट किया। अत्रि के पुत्र थे चंद्रमा, और इस प्रकार अत्रि ने काल को चंद्र गणना से जोड़ा। तिथि, पक्ष, मास, यह गणना अत्रि की परंपरा से आती है। आज भी हिंदू पंचांग में अत्रि की खगोलीय विरासत जीवित है। वशिष्ठ सप्तऋषियों में सबसे प्रसिद्ध, वे सूर्यवंशी राजाओं के राजगुरु थे, राम के परिवार के कुलगुरु। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी यह जानना कि राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय किस नक्षत्र में, किस मुहूर्त में लिए जाएं, यानी काल और कर्म का सटीक संयोजन। वाल्मीकि रामायण, बालकांड 1.703। वशिष्ठो भगवान राजन नक्षत्राणि विचिन्त्य च मुहूर्तम प्रादिशत शुभम कालज्ञान परायणः। अर्थ, भगवान वशिष्ठ ने नक्षत्रों का विचार करके काल ज्ञान में तत्पर हो शुभ मुहूर्त बताया। यह कोई अनुमान नहीं था, यह प्रिसीजन था। वशिष्ठ जानते थे कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति मानव जीवन और राष्ट्र की नियति को प्रभावित करती है। आज की भाषा में वे एक कॉस्मिक डेटा एनालिस्ट थे। विश्वामित्र जो राजा से ऋषि बने, जो क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बने, उनकी सबसे बड़ी देन है गायत्री मंत्र। गायत्री सूर्य का मंत्र, काल का मंत्र, जो हर भोर में सूर्योदय के साथ बोला जाता है, जो समय के साथ मनुष्य को जोड़ता है। ऋग्वेद 3.62.10 तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस सविता देव के श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। यही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, यह एक सोलर टाइम कोड। सूर्योदय, ब्रह्म मुहूर्त, उस क्षण जब काल सबसे शुद्ध होता है, उसी क्षण यह मंत्र उच्चारित होता है। मनुष्य और सूर्य के बीच काल का एक सेतु। ब्रह्म मुहूर्त सनराइज से लगभग 1.5 घंटे पहले। उस समय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लाइट स्पेक्ट्रम और कॉस्मिक रेडिएशन यूनिक होती हैं। साइंटिफिकली यह सबसे हाई अलर्टनेस का टाइम होता है। वैदिक ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले आइडेंटिफाई किया था। क्या यह संयोग है कि जिसे आधुनिक एस्ट्रोनॉमी अर्सा मेजर कहती है, उसे वैदिक ऋषियों ने सप्तऋषि मंडल कहा? नहीं, यह हजारों वर्षों का सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है। भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स दुनिया के सबसे पुराने और सटीक हैं। वेदांग ज्योतिषा लगभग 1400 BCE में नक्षत्रों की सिस्टमैटिक स्टडी है। ये रिकॉर्ड्स मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से हजारों साल पहले के हैं। वैदिक ऋषियों ने अयन की अवधारणा दी थी, उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य की उत्तर और दक्षिण यात्रा। आधुनिक साइंस इसे एक्सियल प्रिसेशन कहती है। जो हमारी धरती है, पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। 24 घंटे में मतलब एक पूरा चक्कर लगाने से तात्पर्य यह है कि वह 360 डिग्री घूम जाती है। अगर हम 360 में 24 का भाग देंगे तो 15 डिग्री आता है। मतलब कि 2 देशांतरों में अगर का परिवर्तन होता है तो लगभग 1 घंटा का समय जो है उसमें गुजर जाता है। तो जैसे जो पृथ्वी धीरे धीरे जब घूम रही है तो ये निश्चित रूप से जो है हमें समय का ज्ञान कराती है। और जो हमारी पृथ्वी पर जो भी समय घटित हो रहा है उसी के घूमने के कारण ही होता है। दिन रात भी उसी के घूमने के कारण हो रहे हैं। तो पृथ्वी का धीरे धीरे जो घूमना है वह हमारे जो पृथ्वी पर रहने वाले रहवासी हैं उनके लिए समय का ज्ञान कराता है। पृथ्वी की धुरी का 26,000 वर्षीय चक्र, वैदिक ऋषियों ने इसे देखा और दर्ज किया था। सूर्य सिद्धांत अध्याय 3 श्लोक 9। उत्तरम दक्षिणम चायनम षण्मासाभ्याम विभज्यते सूर्यस्य गतिभेदेन कालो द्विधा प्रकीर्तितः। अर्थ, उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य की गति के भेद से 6 महीनों में काल 2 प्रकार का कहा जाता है। यह श्लोक केवल धार्मिक नहीं, यह एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है, सोलर कैलेंडर का वैज्ञानिक आधार, जो आज भी एक्यूरेट है। सप्तऋषियों का एक अद्भुत खगोलीय रहस्य है। वैदिक गणना के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र हर 100 वर्ष में एक नक्षत्र बदलता है।
ये जो 7 ऋषि हैं, एक नक्षत्र जो हमारा 13 अंश 20 कला का होता है, तो 13 अंश 20 कला को पार करने में लगभग 100 वर्ष का ये समय ले लेते हैं। और बृहद संहिता जब आप पढ़ेंगे आचार्य वराहमिहिर की, तो उस बृहद संहिता में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि आसन मघासु मुनयः शासतिम पृथ्वीम युधिष्ठिर समय नृपतौ। अर्थात जब युधिष्ठिर का साम्राज्य था, मतलब त्रेता युग जब समाप्ति के अवसर पर था, जब महाभारत आदि का युद्ध हुआ, तो उस समय युधिष्ठिर संवत प्रचलन में था अपने। तो युधिष्ठिर के समय में ये जो सप्त ऋषि हैं, ये सप्त ऋषि मघा नक्षत्र में उस समय थे। तो आप समझिए 100 वर्ष एक एक नक्षत्रों का इनका भोग काल होता है, तो 2700 वर्षों का इनका एक सप्तर्षि संवत होता है। तो 2700 वर्षों में ये एक पूरी परिक्रमा नक्षत्र की कर लेते हैं। 27 नक्षत्रों का एक पूरा चक्र 2700 वर्ष के है। इसे कहते हैं सप्तऋषि काल। विष्णु पुराण 4:24-103 एकैकस्मिन् नक्षत्रे शतं शतं वर्षाणि स्थित्वा सप्तर्षयः परिभ्रमन्ति त्रिसप्तर्क्षं युगम तु तत्। अर्थात सप्तऋषि एक एक नक्षत्र में 100 वर्ष रहकर भ्रमण करते हैं। 27 नक्षत्रों का वह चक्र 2700 वर्ष एक सप्तऋषि युग है। आज की भाषा में यह है प्रिसेशन ट्रैकिंग है। ग्रहों और तारों की दीर्घकालीन गति को वैदिक ऋषियों ने 2700 वर्षीय साइकिल में मापा। यह किसी अनुमान पर नहीं, हजारों वर्षों के सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। 2700 ईयर साइकिल फैसिनेटिंग है। ये रफली कॉरेस्पॉन्ड करता है प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस के एक सेगमेंट से। प्राचीन सिविलाइजेशंस में ऐसा लॉन्ग टर्म एस्ट्रोनॉमिकल ट्रैकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। भारतीय ऋषियों के पास जेनरेशनल ऑब्जर्वेशन का सिस्टमैटिक मेथड था। नक्षत्र वैदिक काल गणना का आधार था। 27 नक्षत्र आकाश के 27 सेक्शंस। चंद्रमा हर रात एक नक्षत्र में, यानी 27 रात एक चंद्रमाह होता है। यह लूनर कैलेंडर की नींव है, जो आज भी पंचांग में जीवित है, जो आज भी शादी, यज्ञ, यात्रा के मुहूर्त तय करती है। ऋग्वेद 10:193 सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षमथो स्व। अर्थ, धाता ने पहले की भांति सूर्य और चंद्रमा को बनाया, आकाश को, पृथ्वी को, अंतरिक्ष को और उससे परे को भी। सूर्य और चंद्र 2 घड़ियां, एक सौर, एक चंद्र, और सप्त ऋषि इन दोनों का समन्वय करने वाले। तीनों मिलकर बनाते हैं वैदिक पंचांग, जो आज भी पूरे भारत में चलता है और जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की कसौटी पर आज भी सटीक है। आज का जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है? सैटेलाइट्स की आकाश में स्थिति से, उनकी सिग्नल्स के टाइम डिफरेंस से, ट्रायंगुलेशन से लोकेशन और टाइम तय होती है। वैदिक ऋषियों ने यही किया था। सिर्फ सैटेलाइट्स की जगह तारे थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की जगह प्रकाश था, और यंत्र की जगह ट्रेन्ड ह्यूमन आई और गणना। सेलेस्टियल नेविगेशन एक प्रूवन साइंस है। नेवी और एविएशन आज भी इसे बैकअप के रूप में यूज करते हैं। वैदिक नक्षत्र सिस्टम इसेंशियली एक सेलेस्टियल जीपीएस था, रिमार्केबली एक्यूरेट फॉर इट्स टाइम और इवन टुडे। वेदांग ज्योतिष श्लोक 3 यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मनयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। अर्थ, जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष शिरस्थानीय है। वेदांग ज्योतिष वेदों की आंख, काल को देखने का विज्ञान था। वैदिक ऋषियों ने इसे साइंस माना, सबसे ऊंचा विज्ञान। आज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी उसी परंपरा का विकसित रूप है। सप्तऋषियों की परंपरा में एक और महान नाम है, अगस्त्य। वे सप्तऋषियों में से एक नहीं, लेकिन उनसे भी बड़े, क्योंकि उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं किया था। अगस्त ऋषि हैं तो वे बाकायदा ट्रेवल करके उत्तर भारत से दक्षिण जाते हैं और वही व्याकरण, माने भाषा के माध्यम से व्याकरण का निर्माण करते हैं। भाषा के माध्यम से कालगणना को लेकर उनको आदेश कौन दे रहे हैं? महादेव दे रहे हैं कि आपको जाके ये काम करना है। तो तमिल व्याकरण के जो रचनाकार हैं वो महर्षि अगस्त्य हैं।
और उनके बारे में जो जानकारी मिलती है कि वो समुद्र पार करके श्रीलंका भी जा रहे हैं। तो अगस्त जो हैं भाषा के माध्यम से, व्याकरण की रचना के माध्यम से समय को मापने की भी कोशिश करते हैं। वे दक्षिण गए और दक्षिण के आकाश को पहली बार वैदिक दृष्टि से देखा। उन्होंने कैनोपस को देखा जो उत्तर से दिखाई नहीं देता। वो तारा अगस्त्य तारा था, आज भी उनके नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण अगस्त्य महात्म्य। अगस्त्यो दक्षिणे दिव्यम ज्योतिर्दर्शयता मुनि दक्षिणाशाम समाविश्य काल ज्ञानम प्रकाशयत। अर्थ, मुनि अगस्त्य ने दक्षिण में दिव्य ज्योति दिखाई। दक्षिण दिशा में प्रविष्ट होकर उन्होंने काल ज्ञान को प्रकाशित किया। अगस्त्य ने दक्षिण भारत को वैदिक ज्ञान दिया। तमिल खगोलीय परंपरा जो तोलकपियम और संगम लिटरेचर में है, उसकी नींव में अगस्त्य है। उन्होंने सिखाया काल की कोई दिशा नहीं होती, आकाश सब दिशाओं में एक समान है और ज्ञान सीमाओं से परे होता है। हजारों वर्ष पहले बिना टेलीस्कोप के वैदिक ऋषियों ने जो जाना, आज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी उसे कंफर्म कर रही है। उन्होंने जाना था पृथ्वी गोल है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है, नक्षत्रों की दूरी अकल्पनीय है और काल एक समान नहीं बहता। आर्यभट्टीय गोलपाद श्लोक 9। भ पंजरस्थो भूगोलः सर्वतो वृत्तः पृथ्वी स्वाभिमतं देशम नित्यम तिष्ठत्यधः स्थिता। अर्थ, तारों के मध्य में पृथ्वी गोल स्थित है, सब ओर से गोलाकार। पृथ्वी अपने अभिष्ट देश में नित्य नीचे स्थित रहती है। यह आर्यभट्ट का श्लोक है, 5वीं सदी। लेकिन यह ज्ञान वैदिक ऋषियों से आया था, सप्त ऋषियों की परंपरा से आया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करती रही। इंडियन एस्ट्रोनॉमी का कंटिन्यूअस ट्रेडिशन रिमार्केबल है। ऋषियों से आर्यभट्ट तक एक अनब्रोकन चेन ऑफ नॉलेज। हर जनरेशन ने ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया और अगली पीढ़ी को दिया। यह इंस्टीट्यूशनल नॉलेज किसी भी मॉडर्न रिसर्च ट्रेडिशन से पुरानी है। सप्त ऋषियों ने केवल आकाश नहीं देखा, उन्होंने अपने भीतर देखा। उन्होंने जाना जो आकाश में है वही अंतर में है, जो बाहर समय है वही भीतर चेतना है। तारों का घूमना और मन का घूमना एक ही नियम से। छांदोग्य उपनिषद 7.25.1 आत्मवेदम सर्वमिति यस्त्वमेवानुपश्यति आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वेश स्वात्मान्मेव च। अर्थ, यह सब आत्मा ही है। जो ऐसा देखता है वह आत्मा में सभी प्राणियों को और सभी में आत्मा को देखता है। यही था सप्त ऋषियों का अंतिम ज्ञान। एस्ट्रोनॉमी से स्पिरिचुअलिटी तक की यात्रा। तारों को देखते देखते अपनी आत्मा को देखना, काल को जानते जानते कालातीत को जानना। हमने आकाश देखा और उसमें काल को पढ़ा। हमने पृथ्वी देखी और उसमें ऋतु को समझा। हमने अपने भीतर देखा और उसमें चेतना को जाना। तीनों एक है, काल, प्रकृति, आत्मा। तीनों एक ही सत्य के तीन रूप। मुंडकोपनिषद 2.2.11 ब्रह्मांडम तत् सर्वमिदं यदयं जनो रोचयते तद वेदयन्ति ऋषयो महात्माना कालदर्शिना। अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड वही है जो ये जन देखता है, उसे महात्मा कालदर्शी ऋषि जानते हैं। सप्त ऋषियों ने हमें दिया एक ऐसी दृष्टि जो आकाश से धरती को और धरती से आत्मा को जोड़ती है। वे आज भी आकाश में हैं, हर रात, हर युग हमें याद दिलाते हुए कि काल एक चक्र है और हम उस चक्र का हिस्सा। आकाश देखो, वहां काल लिखा है। भीतर देखो, वहां काल अनुभव होता है। काल की इस यात्रा में हमने आज जाना सप्त ऋषियों को, जिन्होंने आकाश को पढ़ा और काल को मापा, जिन्होंने ज्ञान को पीढ़ियों तक जीवित रखा, जिन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक ही दृष्टि से देखा। वे आज भी आकाश में हैं, हर रात हमें देखते हुए और ये पूछते हुए, क्या तुमने आकाश देखा? भगवद गीता 10.21 आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अर्थ, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में किरणमान सूर्य हूं, मरुतों में मरीच हूं,
और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। सप्तऋषियों ने आकाश देखकर काल को जाना, लेकिन उन्होंने जिसे देखा, जिसके प्रकाश में उन्होंने पढ़ा, जिसकी गति से उन्होंने समय को मापा, वे स्वयं कौन थे? वह जिसके बिना दिन नहीं, जिसके बिना रात नहीं, जिसके बिना ऋतु नहीं, जिसके बिना काल नहीं। वैदिक परंपरा में सूर्य केवल एक तारा नहीं, सूर्य काल का प्रथम मापक है, सूर्य समय के जनक है, सूर्य उस अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं जिससे सृष्टि चलती है। और आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, हमारी समस्त टाइम कीपिंग का आधार सूर्य है। सोलर सेकंड से लेकर सोलर ईयर तक काल की हर इकाई सूर्य से जन्मी है। उनके 7 घोड़े, 7 रंग, वही 7 रंग जो प्रकाश में है, वही 7 रंग जो न्यूटन ने प्रिज्म से निकाले। वैदिक ऋषियों ने इसे देखा था हजारों साल पहले। सूर्य के 12 नाम, 12 महीने, सूर्य का एक दिन, पृथ्वी का 1 वर्ष, सूर्य की एक सांस, एक महायुग। काल और सूर्य अभिन्न है। ऋग्वेद 1:55 1 उदउ त्यम जात वेदसम देवम वहंती केतव दृशे विश्वाय सूर्यम। अर्थ, उन जात वेदस देव को, सूर्य को किरणें उठाकर ले जाती है समस्त विश्व को दर्शन देने के लिए। अगले एपिसोड में सूर्य देव का वह रहस्य जो विज्ञान और वेद दोनों एक स्वर में स्वीकार करते हैं। काल में मिलिए सूर्य देव से।